झाली रानी ने जब पूछा कि महाराज आप इन धोरों की धरती में क्यों आए? गर्मी का मौसम था, गुरु महाराज जांभुड़ाव तालाब की खुदाई करवा रहे थे। झाली रानी चित्तौड़ से चल करके आई गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए। जांभुड़ाव तालाब पे दर्शन किए और जैसे आज गर्मी पड़ रही है ऐसे ही बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही थी। रानी जो है लू में झुलस रही थी, तो उसने दुखी होकर के पूछा कि गुरुदेव आपको इस भूमि में आने की क्या जरूरत थी? आपको मेवाड़ में आना चाहिए था, उधर थोड़ा जहां मौसम ठंडा है वहां आना चाहिए था। तब गुरु महाराज ने झाली रानी को जवाब देते हुए कहा कि खरड़ ओडीजे तुम्बाजी मीजे सूर दूहीजे किरत खेत की सीमा मलीजे पीजे उंडा नीरू सुरनर देवा बंदी खाने तित उतरी बातीरू बोलम बालम टोलम टालम जो जानो त्यों आणो मैं बाचा दई पेला दे सूचे लो गुरु लागे क्रोड़त तीसों बाड़े दीनी तिनकी जात पीछाणी। गुरु महाराज कहते हैं खरड़ ओडी, यहाँ के लोग हे झाली रानी बड़े सरल है, बड़े सादा जीवन जीने वाले, इनके पास में ज्यादा सुख सुविधाएं और संसाधन नहीं है, लेकिन फिर भी इनका मन बड़ा अच्छा है, मन बड़ा ठीक है। कैसा है कि खरड़ ओढ़ी, खरड़ ओढ़ते। अब तो इतने कपड़े भांत भांत के बनने शुरू हो गए। उस समय आज से 550 वर्ष पूर्व ऊंट के बकरियों के जो बाल होते थे, इन बालों से ओढ़ने बिछाने के कपड़े तैयार किए जाते। खरड़ छोटा रूप होता है उसे कहते हैं भाकला, और बड़ा होता है उसे कहते हैं खरड़। भाकलो जो को आप बिछाया कर आजकल या कहीं ओढ़ने के काम ले, इसका जो बड़ा रूप होता है उसे खरड़ कहते हैं। उसके अंदर बाल वगैरह थोड़े चुभते भी बहुत है। आजकल वाला टावरा ने तो माते हुणा दे तो पूरी रात गीत गावे क्योंकि बे कांटा चुभे। और पहले वाले बड़े मजबूत होते थे, उसको ओढ़ के सो जाया करते थे। खरड़ ओढ़ी जे, खरड़ को ओढ़ते हैं। और जीमण ने तुम्बा जीमी, तुम्बा भी जीम लेके। तुम्बा बहुत कड़वा है, बहुत खारा है, लेकिन फिर भी यत्न करके उसके भी मीठा करने सामर्थ्य रखने वाले यहाँ के लोग हैं, उसको भी खा लेते। किरत खेत की सीम मलीजे, अपने खेत की सीमाओं में जो प्राप्त हो जाता है उसमें संतोष, बड़े संतोषी, बड़े धीरे पुरुष हैं यहाँ के। अपने खेत की सीम का मतलब है अपने हक से, अपने भाग्य से जो भी हमें प्राप्त हुआ है उसके अंदर संतोष है। किसी और की वस्तु को छीनने का भाव नहीं, विस्तारवाद की कोई नीति नहीं है कि वो भी मुझे मिल जाए, उसका भी मुझे मिल जाए। अपना जो है वो हमें मिलना चाहिए, किसी दूसरे का हमें नहीं चाहिए। ऐसे भाव वाले, प्राप्त को पर्याप्त मानने वाले संतोषी लोग हैं। तुम्बा जीमीजे, किरत खेत की सीम मलीजे, पीजे ऊंडा नी, गहरा जल पीते। गहरा जल पीने वाले लोग गहरे विचारों वाले होते हैं, स्थिर बुद्धि वाले होते हैं, स्थित प्रज्ञ होते हैं। जल्दी से अपने विचारों से, अपनी बात से टलते नहीं। सुर नर देवा बंदी खाने थी तो उतरबा तीरू, सुर नर देवता जो बंदी खाने में आए हुए थे उनको पार उतारने के लिए मैं आया हूं। तित उतरबा तीरू। और भोलम भालम टोलम टालम जो जानो त्यों, बड़े भोले भाले, जैसे आए वैसे ही संसार से चले जाते हैं। जो जानो त्यों आनो, मैं बाचा दई प्रहलादे सु। भगवान कहते हैं जिसके लिए मैंने प्रहलाद को वचन दिया था, सूचे लो गुरु लाजे, करोड़ 33 बाड़े दीनी तिनकी जात पिछान। जो 33 करोड़ जीव बाड़े में आए हुए थे उनकी जात पिछानने के लिए, उनके स्वरूप को, उनकी पहचान करके, उनको रिकॉग्नाइज करके भगवान कहते हैं मैं संसार सागर से पार उतारने के लिए आया हूं।
ये शब्द गुरु महाराज ने जाली रानी को जांबूड़ाओं में सुनाए।